हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीलैन के बारे में। हम अपने माइक्रोटिक के ऊपर वीलैन कैसे बना सकते हैं, एक पोर्ट के ऊपर मल्टीपल वीलैन कैसे बना सकते हैं, एक्सेस पोर्ट कैसे बनाएंगे और वीलैन पोर्ट कैसे बनाएंगे। इसमें एक्सेस और ट्रंक दोनों का यूज़ करने वाले हैं हम, ब्रिज के अंदर भी और पोर्ट के ऊपर भी, ठीक है। और उसके लिए हम L3 स्विच का भी यूज़ करेंगे। तो स्विच के ऊपर, सिस्को के स्विच के ऊपर वीलैन कैसे टैग किया जाता है वो भी आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। और मैं इसको हमेशा की तरह अपने VMware में करने वाला हूँ। तो मैं अपना VMware ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा VMware ओपन हो गया है और इसके अंदर मुझे ईव ओपन करना है, क्योंकि मैं अपना सारा सेटअप ईव के अंदर करता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ इसको ओपन करने, ऑन करने, पावर ऑन करने इसका। तो अभी ये पावर ऑन हो रहा है, ये 2 से 3 मिनट ले लेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप वीलन किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से वीलन के ऊपर अपना L3 स्विच कनेक्ट करके आप इसको वीलन को यूज़ करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, बट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़े बहुत वीडियो में मैं इस पूरे के पूरे माइक्रोटिक के कोर्स को कवर अप करूँगा। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कम्प्लीटली आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर देना, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ। तो मेरा ईव कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसकी IP आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 192.168.10.129। सो लेट्स ट्राई टू पिंग इट फ्रॉम आवर PC। मैं CMD ओपन करता हूँ और मैं इस IP को पिंग करता हूँ 192.168.10.129। सो आई एम एबल टू पिंग इट। ओके, नाउ आई कैन सर्च दिस IP इन माई ब्राउज़र। सो लेट्स कट इट, exit एग्जिट। और अब मैं अपना मोज़िला फायरफॉक्स ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के बाद मुझे उस IP को यहाँ सर्च कर देना है, 192.168.10.129। डन। सो मेरा ईव आ गया है, मुझे इसको यहाँ से लॉगिन कर देना है। ओके, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। सो अगर ये लॉग आउट होता तो आपको क्या करना होता, ये इस तरीके से लॉग आउट और जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, अगर आपका यूज़र ID और पासवर्ड सेव है तो आप देख सकते हैं ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन है और ये मेरा माइक्रोटिक है, ठीक है। इंटरनेट यहाँ से आ रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है हमारे ईथरनेट 1 पोर्ट पे, और ईथरनेट 2 जो है वो हमारा एक स्विच के ऊपर कनेक्ट है। ईथरनेट 3 जो है वो हमारा एक दूसरे स्विच के ऊपर कनेक्ट है। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी है। हम दोनों पोर्ट के ऊपर अलग अलग वीलन बनाएंगे और मैं अलग अलग वीलन बना के दिखाऊंगा, और फिर ब्रिज के अंदर भी हम एक वीलन बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम सिस्को के स्विच के ऊपर भी वीलन टैग करेंगे, जिससे आप लोगों को अगर नहीं पता कि आगे L3 स्विच अगर आप सिस्को का यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से वीलन टैग कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं ये इन सबको पहले पावर ऑन कर देता हूँ। तो ये कर दिया मैंने पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये आपको टाइमलाइन में दिखाता है माइक्रोटिक हैज़ स्टार्टेड, और भी जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी स्टार्ट हो रही है। सो इस तरीके से ये आपको कवर अप कराएगा। और मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ और मैं माइक्रोटिक को ऑन करूँगा। सो उसके लिए मैं इसको CLI चलाना हो तो इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे पुट्टी के थ्रू इसको ओपन करके यहाँ दिखा देगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ। सो अभी ये ऑन हो रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ, और हो गया ये ऑन। सो लॉगिन में हम दे देते हैं एडमिन, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं माइक्रोटिक लॉगिन हो चुका है। तो मैं बेसिकली CLI पे नहीं, GUI पे, तो मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो विनबॉक्स। विनबॉक्स के लिए मुझे जाना होगा अपने डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ मुझे विनबॉक्स ओपन कर देना है। इसको कट कर देता हूँ मैं, और ये है हमारा विनबॉक्स। थोड़ा सा डायग्राम मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन एक साथ में कराए। करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट। तो ये हमारा माइक्रोटिक ऑन हो गया। सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट करूँगा, ताकि इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो हट जाए। और वैसे भी अगर मैंने कोई पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी तो मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर देता हूँ।
ताकि मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूँ वो स्टार्टिंग से करूँ और आप लोगों को वो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए। तो अभी ये रीसेट हो रहा है और रीसेट होने के बाद ये एक बार रिबूट होगा, उसके बाद हमारा ये विनबॉक्स कंप्लीट माइक्रोटिक को ओपन करेगा। तो हमें यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा 10-12 सेकंड। सो मैं फिर से रिपीट करूँगा एक ही चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो यार आप लोगों का जो सब्सक्राइब करते हो ना, या लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उससे जो भी यूट्यूबर होता है या जो भी वो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा है वो मोटिवेट होता है। इट गेट्स मोटिवेटर्स कि यार हम जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं उससे लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा, दे आर सेंडिंग देयर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। सो हम उसके ऊपर क्या करते हैं ना, सर्च करते हैं कुछ कुछ चीज़ें और किस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ के वापस से आप लोगों को बताते हैं। तो ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें सबसे पहले जो है मुझे इंटरनेट सेटअप करना है, ये वाला। तो मैं DHCP क्लाइंट बना दूंगा फर्स्ट पोर्ट को। तो आपको जाना है बेसिकली IP DHCP क्लाइंट में, और यहाँ देख सकते हैं DHCP क्लाइंट जो है वो ईथरनेट 2 ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं बस इसको ईथरनेट 1 कर दूंगा यहाँ पे, और ईथरनेट 1 करने के बाद अप्लाई एंड ओके। तो अप्लाई और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं 192.168 10.131 इसको IP मिल गई है। क्या मैं अभी गूगल पिंग करूँगा तो पिंग होगा? लेट्स ट्राई टू पिंग इट यार। पिंग 8.8.8.8 पिंग, यस मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू पिंग इट। यानी कि इंटरनेट हमारे माइक्रोटिक पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेटअप करना है क्या, ईथरनेट 2 पे एक वीलन बनाना है। वीलन ID हम देंगे 10, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं जाता हूँ इंटरफेस में। इंटरफेस में जाने के बाद वीलन, और वीलन में आने के बाद मैंने दिया इसको वीलन 10, नेम है ये सिर्फ। उसके बाद हमें आना है वीलन ID में। वीलन ID में भी आपको दे देना है 10। वीलन ID आपको सोच के देनी है, बिल्कुल जो भी आप वीलन बना रहे हैं वही वीलन ID आपको यहाँ देनी है। और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है बेसिकली, बस ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब बनाना है आपको वीलन 20। सो फिर से मैं ऐड करता हूँ, और अब की बार हम यहाँ इसका नेम रख देते हैं वीलन 20, और वीलन ID भी हम ले लेते हैं 20, ठीक है। और पोर्ट नंबर हमें अब यूज़ करना है 3। सो 3 हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, 3 हम कर रहे हैं इस वाले स्विच के लिए यूज़। सो इस वाले स्विच के लिए 3, और जो सेकंड स्विच है हमारे पास उसके लिए हम कर रहे हैं 2, ठीक है। इस स्विच के लिए 2, और इस स्विच के लिए वीलन 20, और इस स्विच के लिए वीलन 10, ठीक है। सो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें इसके ऊपर बनाना है DHCP सर्वर। तो अब हम चलते हैं IP और DHCP सर्वर में। DHCP सर्वर में जाने के बाद ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ DHCP सेटअप का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ जहाँ आप इंटरफेस सेलेक्ट करते थे पहले, अगर आपको नॉर्मली DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है किसी पोर्ट के ऊपर, सो जस्ट यू सेलेक्ट द पोर्ट, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग द DHCP सर्वर ऑन आवर VLAN. So just you have to select here VLAN 10 and click on next. So now the DHCP server will going to create on Ethernet 2, but as a VLAN on virtual. Okay, are you getting my point? So I'm going to give the IP address here 10.5.50.0/24. This is the network. अगर आप यहाँ पर IP देते हो 10.5.50.1, तो आप देख सकते हो DHCP एड्रेस स्पेस जो है वो आपको रेड कलर में शो करने लगा है। यानी कि आपको यहाँ नेटवर्क देना है उसका, जो भी चीज़ आप, जो भी नेटवर्क आप बना रहे हो उसका नेटवर्क देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हो गया ब्लू में 10.5.50.0/24 नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है गेटवे, गेटवे अब क्या देना है, यहाँ आपको 0 नहीं देना है। यहाँ आप 0 देंगे तो ये आगे आपको नहीं जाने देगा। यहाँ आपको 0 नहीं देना है क्योंकि 0 कोई गेटवे होता नहीं है। तो आपको यहाँ 1 या 2 या 3 जो भी आपका पूल है टोटल 255 IPs का, उसमें से कोई भी एक IP आपको चूज़ कर लेनी है। नेक्स्ट अब ये पूछता है आपसे DHCP रील। तो DHCP रिले हम इसे नहीं बना रहे हैं। DHCP रिले होता है कि हमारा नेटवर्क है और हमारे नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है, उस पर हम DHCP नहीं चला रहे, उसके आगे भी एक राउटर लगा हुआ है, उस पर DHCP सर्वर चला रहे हैं। तो हमारा जो राउटर है वो बेसिकली रिले का काम करेगा। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने राउटर को कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, और वो रिले की तरह, एजेंट की तरह वो भेज देगा DHCP सर्वर के पास कि ये मेरा एक क्लाइंट है, इसको एक IP दो, ठीक है। तो वो होता है रिले। तो हम ये रिले नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली अपने ही राउटर के ऊपर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट
अब ये दिखा रहा है आपको पूल, मैंने बताया 255 आईपीज़ का पूल, जिसमें से जो 50.1 है वो मैंने यूज़ कर ली है अभी गेटवे के लिए। तो अब आईपी बची है 254 तक, 10.5.50.2 से लेके 10.5.50.254 तक। 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी, तो वो भी हम यूज़ नहीं करते, और 10.5.50.0 भी नेटवर्क आईपी हो जाती है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो आईपी यूज़ करते हैं हम 1 से लेके 254 तक। तो 1 की आईपी मैंने गेटवे के लिए यूज़ कर ली है, और ये 2 की आईपी है, तो ये 2 से लेके 254 तक का हमारा एक पूल बन गया। और नेक्स्ट करेंगे आप, अब ये पूछता है आपसे डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर हम देते हैं 8888, और सेकंड डीएनएस सर्वर के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, नीचे एक बॉक्स आ जाएगा 1111। मैं ये डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। डीएनएस सर्वर अगर आप लोग को नहीं पता क्या होता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आता है आपका लीज टाइम। लीज टाइम होता है आपके डीएचसीपी सर्वर से आपको एक आईपी मिल गई, अब आप कितनी देर के बाद चाहते हो कि डीएचसीपी सर्वर उस आईपी के पास एक रिक्वेस्ट भेजे और पूछे कि क्या आप मेरी आईपी को अभी तक यूज़ कर रहे हो, आप नेटवर्क में हो, इसको बोलते हैं कीप अलाइव मैसेज। तो वो कितनी देर के टाइम अपनी लीज को रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश मीन्स वो सबके पास एक मैसेज भेजेगा कि क्या आप लोगों को मैंने जो आईपी दी थी आप लोग अभी नेटवर्क में हो। कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग चले जाते हैं कॉफ़ी पीने, चाय पीने, या अपने किसी काम से ऑफिस से ही चले जाते हैं वो लोग नेक्स्ट डे आने के लिए। तो अगर वो लोग वो आईपी उन्हें ही मिली रहेगी, कोई नया बंदा आएगा, पता चला आईपी सारी जो भी हमारा पूल है वो फुल हो चुका है, आईपी नहीं बची अब डीएचसीपी सर्वर के पास, तो वो आईपी नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है 3 घंटे के बाद कि हाँ क्या सभी लोग मेरे नेटवर्क में हैं। तो जो लोग रिप्लाई नहीं करते, जो लोग जा चुके होते हैं, जिनकी डिवाइस रिप्लाई नहीं करती है, वो उन्होंने आईपी को फ्री लिस्ट में डाल देता है। फ्री लिस्ट में डालने के बाद जैसे ही कोई नया यूज़र आता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझको एक आईपी चाहिए, तो वो उन्हीं में से एक आईपी उठा के उसको वापस कर देता है। अब हम कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये कह रहा है आपसे सेटअप हैज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल। जो सेटअप है हमारा वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये आ रहा है रेड। रेड मीन्स कुछ ना कुछ हमने छोड़ा है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हमसे छूटी है, या फिर हमने कुछ गलत करा है। तो अब हम आएंगे आईपी और एड्रेसेस में। ठीक है, यहाँ हम जब गेटवे ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में हो जाएगा। रेड कलर, ये खतरे की घंटी हट जाएगी यहाँ से। तो 10.5.50.1 ये हमारा गेटवे था /24, और पोर्ट है हमारा VLAN 10 वर्चुअल वाला। अप्लाई और ओके। अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाला अभी हमारा ब्लैक में हो गया है, खतरे की जो लाल घंटी थी वो अब यहाँ से जा चुकी है। ओके, तो ये था हमारा डीएचसीपी सर्वर। तो अभी हमें दूसरा सेटअप भी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। डीएचसीपी सर्वर पे आना है। अब आपको VLAN 20 सेलेक्ट करना है यहाँ, क्योंकि 10 पे हमने अभी बनाया था। और यहाँ आपको अब आईपी एक नेटवर्क देना है, तो 50 हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब मैं 60 दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको गेटवे देना है, तो पहले 50.1 गेटवे था हमारा, अब आप 60.1 दे दो। तो 60.1 देने के बाद अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये फिर से रिले पूछता है, नहीं अब ये भी रिले नहीं है, फिर से आप नेक्स्ट कर दो। अब ये बताता है कि 60.2 से लेकर 60.254 तक का हमारा नया पूल बना है। ओके, और ये क्या डीएनएस आप सेम ही यूज़ करना चाहते हो? जी हाँ, चलो मैं नीचे वाला डीएनएस चेंज कर देता हूँ, 88 और 44 ले लेते हैं इस बार, ताकि इस नेटवर्क में अगर कोई बंदा कनेक्ट होगा 60 के नेटवर्क में VLAN 20 में, तो उसको डीएनएस ये जाएगा 8888 और 8844। और अगर वो 10.5.50.0 के नेटवर्क में कनेक्ट होगा VLAN 10 में, तो उसको डीएनएस जाएगा 8888 और 1111। ओके, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और लीज टाइम हमारा सेम रहेगा दोनों में, और सेटअप हैज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, मैं इसके लिए भी गेटवे ऐड करना होगा मुझे। अब मैं आ गया हूँ ऐड पे, और यहाँ आपको देना है क्या, उसका गेटवे 10.5.60.1/24, और पोर्ट ले लेना है अब आपको VLAN 20, और उसके बाद अप्लाई और ओके। तो दोनों ही हमारे जो VLAN थे वो हम इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, और इसमें हम अपना जो VLAN है VLAN 10 और VLAN 20 दोनों हम बना चुके हैं। ये तो था एक पोर्ट के ऊपर आपने VLAN क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी हम बनाएंगे इसको एक्सेस बनाना है। अभी हमें इसके लिए क्या है, एक L3 स्विच का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ। अब मैं एक VLAN बनाता हूँ जिसको एक्सेस बनाना है, ताकि उस पोर्ट से कोई भी अपने लैपटॉप में इंटरनेट लगाएगा, सॉरी केबल लगाएगा, और उसको आईपी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आपको L3 स्विच की ज़रूरत, यहाँ जो मैंने L3 स्विच लिया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। सेम आपको सबसे पहले इंटरफेस पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको एक और नया VLAN क्रिएट कर देना है। तो इस बार VLAN ले लेते हैं हम 30,
और पोर्ट नंबर ले लेते हैं हम लास्ट 4th, और ये ले लिया हमने 30। ओके, VLAN ID 30, अप्लाई एंड ओके। अब हम इस पर DHCP सर्वर बनाते हैं। पहले तो IP DHCP सर्वर, ये बिल्कुल ध्यान से देखना, काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। VLAN 30, नेक्स्ट ये आपको कंप्लीट ऐसे ही कर देना है। मैं यहाँ IP चेंज कर देता हूँ। आपको यहाँ कर देना है 70, और 70 करने के बाद नेक्स्ट, गेटवे में भी 70, फिर आपको नेक्स्ट करना है। VLAN ही बना रहे हैं हम। नेक्स्ट आपका पूल ये बनेगा 70.2 से लेकर 70.254 तक। नेक्स्ट, और DNS भी हम सेम यूज़ कर रहे हैं, लीज टाइम भी सेम। कंप्लीट, डन। सेम हम गेटवे देंगे, IP और 10.5.70.1/24, और VLAN 30, अप्लाई और ओके। ये देख सकते हैं, अब यहाँ से खतरे की घंटी चली गई है यहाँ से। सो अभी अगर VLAN इस पोर्ट पे कोई केबल लगाता है तो IP नहीं मिलेगी, इस पोर्ट पे कोई केबल लगाता है तो IP नहीं मिलेगी, लेकिन पोर्ट नंबर 4 से अगर कोई भी केबल लगाएगा तो उसको भी IP नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है ब्रिज पे। यहाँ हमें एक ब्रिज क्रिएट करना है। अब ब्रिज क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। ब्रिज मैं कर देता हूँ ब्रिज लैन अप्लाई और ओके। आपने एक ब्रिज बना दिया है। अब आप पोर्ट में आ रहे हैं, और पोर्ट में आने के बाद आपको ऐड कर देने हैं वो दोनों ही पोर्ट। एक तो 4 नंबर पोर्ट पे हमने VLAN बनाया था, अप्लाई और ओके, और आपको फिर से ऐड करना है जो VLAN आपने बनाया था, VLAN 30, 4 नंबर पोर्ट पे, अप्लाई और ओके। अभी ये बन गया आपका एक्सेस पोर्ट। ठीक है, एक्सेस पोर्ट बन गया, मतलब कैसे पोर्ट पे टेलनेट हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने एक ब्रिज बनाया। ब्रिज के अंदर हमने पोर्ट नंबर 4 को ऐड कर दिया है, और VLAN 30 को भी ऐड कर दिया है। यानी कि अब ये एक ब्रिज के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी इस पोर्ट से कोई भी केबल लगाएगा तो उसको डायरेक्ट IP मिलेगी। इससे पहले हमने करा था एक पोर्ट के ऊपर सिर्फ हमने VLAN बनाया था, उसको बताया नहीं था कि आप एक्सेस हो या ट्रंक हो। ठीक है, तो अभी क्या है, वो एक्सेस है, बट उसको नेगोशिएशन करने के लिए एक L3 एक VLAN वाली डिवाइस चाहिए, जिससे वो नेगोशिएशन कर सके और बता सके कि इस पोर्ट से VLAN 30, VLAN 10 और VLAN 20 का डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है बस। तो ये हमारी वीडियो है। अभी हम देखेंगे कि L3 स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो चलते हैं हम अब L3 स्विच के ऊपर, और मैं इस L3 स्विच L2 को सबसे पहले ले लेता हूँ, और शायद क्लिक नहीं हुआ इस पर। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, और अभी आप देख सकते हैं 40 ओपन कर रहा है ये। सो अभी हमें वेट करना होगा 2-4 मिनट स्विच ऑन होने के लिए। सो ये ऑन हो गया है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्विच के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर देना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल। उसके बाद आपको आना है उस पोर्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको VLAN क्रिएट कर देना। तो मैं VLAN क्रिएट कर देता हूँ यहाँ सबसे पहले 10, और VLAN 10 क्रिएट करने के बाद अभी आप इसमें आ चुके हैं। तो अभी आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको अकाउंट्स के लिए बना रहा हूँ। ओके, सो अकाउंट्स के लिए मैंने इसे बनाया, और मैंने इसे एग्जिट कर दिया। VLAN 10 हमारा अकाउंट्स के लिए है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमें इस पोर्ट के ऊपर 0.0 जिस पोर्ट पे केबल लगी है, इस पोर्ट को, जो इस पोर्ट से आके कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा इस पोर्ट से पोर्ट नंबर 2 से आके स्विच के पोर्ट नंबर 0/0 पे कनेक्ट हो रहा है। इसको क्या करना है, हमें इसमें VLAN 10 में ऐड कर देना है। तो उसके लिए ईथरनेट इंटरफेस, ईथरनेट 0/0 पे आना है, और आपको यहाँ कमांड चलानी है स्विच पोर्ट
सॉरी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, तो अभी ये पोर्ट क्या हो गया है आपका VLAN 10 में ऐड हो गया है। तो अभी हम एक्सेट करते हैं और अब हम कमांड चला देते हैं राइट मीन्स ये सारा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये क्या हो गया, सेव हो गया है। ओके, सो अभी मैं आता हूँ दूसरे स्विच के ऊपर और इसे ऑन करता हूँ। सो ये 1 से 2 मिनट लेगा अभी, तो अभी देखते हैं हम। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले VLAN 20 स्विच के ऊपर और इसको हम नेम देते हैं, जैसे हम ये सेल्स टीम के लिए बना रहे हैं तो मैंने दे दिया इसको सेल्स। उसके बाद इसे एग्जिट कर दो। अब हमें किस इंटरफेस के ऊपर बनाना है, अब हमें बनाना है इस इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सेस पोर्ट बनाना बता रहा हूँ स्विच के लिए, और अभी मैं ये बताऊँगा कि किस पोर्ट से आप लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे ताकि आपका इंटरनेट चलेगा स्विच के किस पोर्ट से। तो सबसे पहले मैं अभी सिर्फ VLAN बना रहा हूँ और इस पोर्ट के ऊपर मैं VLAN टैग कर रहा हूँ ईथरनेट 0x0 के ऊपर। तो आपको किस पोर्ट से लैपटॉप में लगाना है ताकि आपका IP मिल सके आपको VLAN 30 का, वो मैं बताता हूँ। अभी अगर आप ऐसे ही केबल लगाओगे स्विच के किसी भी पोर्ट से, इस पोर्ट को VLAN 10 और 20 का मेंबर बनाने के बाद भी आप अगर स्विच के किसी अनदर पोर्ट से केबल अपने लैपटॉप में लगाते हो तो भी आपको IP नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसे टैग कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह क्या करना होगा जो आपको IP मिले। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं यहाँ इंटरफेस ईथरनेट 0x0 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो अभी ये VLAN 20 का मेंबर हो गया है। अभी मैं पहले तो इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। तो अभी आपको क्या करना है ना, जैसे आपने इस पोर्ट को मेंबर बनाया है VLAN 20 का, इस पोर्ट को मेंबर बनाया है VLAN 10 का, ऐसे ही इस स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट हैं उन सबको आपको एक्सेस पोर्ट बनाना है ऐसे ही, और सेम कमांड चलानी है ताकि वो सारे पोर्ट इसी VLAN के मेंबर हो जाएं। और जो भी बंदा उस पोर्ट से कनेक्ट करेगा वो पोर्ट देखेगा मैं तो VLAN 20 का मेंबर हूँ, तो वो VLAN 20 के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि VLAN 20 का पोर्ट ये वाला है। इसके बाद जब ट्रैफिक आएगा तो वो भेजेगा इस माइक्रोटिक के पास। ये माइक्रोटिक देखेगा हाँ इस पोर्ट के ऊपर तो एक DHCP सर्वर चल रहा है पोर्ट नंबर 3 के ऊपर, तो वो इस पोर्ट के जो हमारी LAN की IP है जो हमने क्रिएट करा था अभी 10.5.60.0/24 वो IP वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो मैं चलता हूँ, मैं 4-5 पोर्ट फटाफट ऐड कर लेता हूँ। स्विच 3 कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0x1 से 0x10 1 से 10 ओके 0x10 ओके। तो शायद इसमें इतने पोर्ट ना हो। 0x1 से शो VLAN यहाँ देख लेते हैं हम कितने पोर्ट्स हैं। सॉरी यहाँ सिर्फ 3 पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें लेना होगा 1 2 3। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0x1 से 3। ठीक है, यानी कि मैंने 0x1 से लेकर 3 पोर्ट एक साथ वो सेलेक्ट कर लिया है, उसके ऊपर हम VLAN 20 टैग कर देंगे। तो मैं आ गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये क्या होगा, ये सारे पोर्ट अभी VLAN 20 के मेंबर हो गए हैं। अब क्या होगा, इन पोर्ट से 1 2 3 4 1 2 3 से कोई भी इस पोर्ट से अगर VLAN वो अपने लैपटॉप में केबल लगाता है या किसी भी डिवाइस में केबल लगाता है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा अपने 0x0 को, क्योंकि ये भी उसी पोर्ट का मेंबर है। और ये पोर्ट फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा माइक्रोटिक के 3 नंबर पोर्ट को। माइक्रोटिक देखेगा हाँ इस पोर्ट पे VLAN 20 पे ये वाला DHCP सर्वर चल रहा है, तो वो उस सर्वर की आपको IP प्रोवाइड कर देगा। ये है पूरा प्रोसेस।
और अभी अब हमें सेम चीज़ करनी है अपने स्विच 2 पे। तो मैं आ जाता हूँ स्विच 2 पे, और स्विच 2 पे आने के बाद अब हमें सेम कमांड चला देनी है। तो मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, इंटरफेस, ईथरनेट 0/1 से 3, सॉरी मैंने रेंज टाइप नहीं करा यहाँ, रेंज, और यहाँ कमांड सेम, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, तो ये पोर्ट क्या हो गया, अभी VLAN 10 के मेंबर हो गए। तो दोस्तों अभी आपको समझना पड़ेगा कि हमने पूरा का पूरा ये क्या सिनेरियो बनाया है। इस पे हमने 3 VLAN बनाए हैं और तीनों पे एक एक नेटवर्क चल रहा है, यानी कि एक इस पे तो चल रहा है 10.5.50 का नेटवर्क, इस पे चल रहा है 10.5.60 का नेटवर्क, और एक पोर्ट नंबर 4 जो है उस पे चल रहा है 10.5.70 का नेटवर्क। तो जो भी बंदा 4 नंबर पोर्ट से डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे लगाता है उसको IP मिल जाएगी, उसका इंटरनेट चलने लगेगा और माइक्रोटिक उसको IP दे देगा। लेकिन 2 और 3 से अगर आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो उसका रीज़न ये है कि उस पोर्ट को हमने VLAN में सिर्फ ऐड करा है, ना ही तो उसको एक्सेस बनाया है और ना ही उसको हमने ट्रंक बनाया है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। तो अगर आप पोर्ट नंबर 4 पे केबल लगाना चाहते हैं, कोई भी माइक्रोटिक के ऐसे पोर्ट पे आप VLAN बनाना चाहते हैं जिससे हम कनेक्ट करें और डायरेक्ट इंटरनेट चल जाए, तो आपको VLAN बनाने के बाद उस पोर्ट पे सबसे पहले ब्रिज बनाना होगा, ब्रिज में दोनों पोर्ट्स ऐड करने होंगे। ये है प्रोसेस और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अगर आप आगे L3 स्विच का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे L3 स्विच का यूज़ करा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पोर्ट के ऊपर VLAN बना देना है और उसके बाद स्विच पे आके उस पोर्ट को ज़रूर टैग करना है जिस पोर्ट पे माइक्रोटिक से केबल लगी है और जैसे ही इन दोनों पोर्टों पे लगी है। और उसके बाद सबसे पहले आपको उन सारे पोर्ट को टैग कर देना है जिन जिन पोर्टों पे आप क्या करना चाहते हैं, जिन जिन पोर्टों से आप यूज़र्स का इंटरनेट चलवाना चाहते हैं। ये है सबसे अच्छा प्रोसेस और सबसे ईजी प्रोसेस। याद रहे, अगर आपने एक भी पोर्ट छोड़ दिया, एक भी पोर्ट पे आपने टैगिंग नहीं की, तो आपको कि उस पोर्ट पे अगर यूज़र अपना लैपटॉप या कोई भी डिवाइस लगाता है तो उसको वही एरर देगा, ऑब्टेनिंग IP एड्रेस और अपीपा की IP मिलेगी 169 की, तो उसको IP उस पोर्ट से नहीं मिलेगी। तो याद से आपको वो सारे पोर्ट टैग कर देने हैं जिन पोर्टों पे आप IP लेना चाहते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा प्रोसेस। तो मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे पहले हम आए थे इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस के ऊपर आने के बाद हमने आए थे VLAN में आने के बाद हमने यहाँ पर ये 3 VLAN क्रिएट करा अलग अलग पोर्ट पे। VLAN 10 को अगर आप देखोगे तो 2 नंबर पोर्ट पे है ये, और VLAN 20 को अगर आप देखोगे तो ये 3 नंबर पोर्ट पे है, और VLAN 30 को अगर आप देखोगे तो ये 4 नंबर पोर्ट पे है। ये करने के बाद हम आए थे सबसे पहले, उसके बाद IP DHCP सर्वर में। यहाँ आने के बाद हमने ये इनके ऊपर अलग अलग DHCP सर्वर सेटअप करा था। यहाँ से होगा DHCP सर्वर सेटअप। तो अभी ये कह रहा है कि ये मास्टर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ना VLAN को हटा के इसका जो ब्रिज हमने बनाया है वो सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई एंड ओके। और IP एड्रेसेस में भी सेम, VLAN 30 हटा के ब्रिज LAN, अप्लाई एंड ओके, डन। अभी ये वापस से रेड हो जाना चाहिए, रेड से हट के ब्लैक हो जाना चाहिए। सो अभी क्या रह गया है, नेटवर्क में अगर मैं आता हूँ 70, कोई पोर्ट सेलेक्ट नहीं करते हम यहाँ, DHCP सर्वर। अभी आप देख सकते हैं कि ये वापस से ब्लैक हो गया है। वो बता रहा था कि आपने क्या करा है, एक पोर्ट के ऊपर DHCP सर्वर बनाया है VLAN बना के और उसको एक ब्रिज में ऐड कर दिया। यानी कि ब्रिज में ऐड होने का मतलब है उस पर आपको कुछ नहीं चलाना है, आपको ब्रिज के अंदर, ब्रिज के ऊपर DHCP सर्वर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस जो हमने DHCP सर्वर बनाया था उसको हमने, उसका जो पोर्ट है वो चेंज कर दिया। और यहाँ से पोर्ट चेंज होता है, मैं बता देता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये रहा इंटरफेस। इंटरफेस से आप जिस पोर्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पोर्ट को आप सेलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देंगे, और सेम चीज़ IP और एड्रेसेस में आप कर देंगे। तो ये मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लेता है और ये हो जाता है, आपने देखा होगा अभी। यहाँ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपका ये काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
अच्छा, मैंने आपको एक नेटिंग का रूल नहीं बताया, मैं इसमें ख़त्म कर देता हूँ इसे भी। आपको आना है आईपी और फायरवॉल में, नेट में, यहाँ आपको ऐड करना है, नहीं तो आपके किसी भी लैन यूज़र का इंटरनेट नहीं चलेगा। यहाँ आपको चेन में सेलेक्ट करना है सोर्स, सोर्स में आपको अपनी लैन आईपी दे देनी है 10.5.50.0/24 और उसके बाद आना है एक्शन में, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है मास्करेड, अप्लाई और ओके। ये अब आपका 10.5.50 वाले सारे यूज़र का इंटरनेट चलेगा, ठीक है। सेम में कर देता हूँ 60 वाले नेटवर्क के लिए भी, तो 10.5.60.0/24 पूरा नेटवर्क दे दिया मैंने, एक्शन, और यहाँ आ गया मास्करेड, अप्लाई एंड ओके, डन। फिर अब मैं दे देता हूँ 70 के नेटवर्क के लिए 10.5.70.0/24 एक्शन, और ये मास्करेड, अप्लाई, ये ओके। सो अभी ये जो भी ट्रैफिक है माइक्रोटिक, उसको इंटरनेट, अभी तक ऐसा नहीं है कि आईपी नहीं मिलेगी आपके लैन यूज़र को, आईपी मिलेगी, बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, google.com की रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पोर्ट को रिसीव होगा, तो माइक्रोटिक देखेगा कि मुझे इंटरनेट पे जाने का रूल नहीं बताया गया है। इंटरनेट पे जाने का रूल है ये कि जो भी हमारे इस नेटवर्क के ट्रैफिक आए इंटरनेट पे जाने के लिए, उसको आप यहाँ इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, यानी कि पोर्ट नंबर 1 से आप उसे बाहर भेज देना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीलैन के बारे में। हम अपने माइक्रोटिक के ऊपर वीलैन कैसे बना सकते हैं, एक पोर्ट के ऊपर मल्टीपल वीलैन कैसे बना सकते हैं, एक्सेस पोर्ट कैसे बनाएंगे और वीलैन पोर्ट कैसे बनाएंगे। इसमें एक्सेस और ट्रंक दोनों का यूज़ करने वाले हैं हम, ब्रिज के अंदर भी और पोर्ट के ऊपर भी, ठीक है। और उसके लिए हम L3 स्विच का भी यूज़ करेंगे। तो स्विच के ऊपर, सिस्को के स्विच के ऊपर वीलैन कैसे टैग किया जाता है वो भी आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। और मैं इसको हमेशा की तरह अपने VMware में करने वाला हूँ। तो मैं अपना VMware ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा VMware ओपन हो गया है और इसके अंदर मुझे ईव ओपन करना है, क्योंकि मैं अपना सारा सेटअप ईव के अंदर करता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ इसको ओपन करने, ऑन करने, पावर ऑन करने इसका। तो अभी ये पावर ऑन हो रहा है, ये 2 से 3 मिनट ले लेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप वीलैन किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से वीलैन के ऊपर अपना L3 स्विच कनेक्ट करके आप इसको वीलैन को यूज़ करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, बट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़े बहुत वीडियो में मैं इस पूरे के पूरे माइक्रोटिक के कोर्स को कवर अप करूँगा। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कम्प्लीटली आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर देना, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ। तो मेरा ईव कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और इसकी आईपी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 192.168.10.129। सो लेट्स ट्राई टू पिंग इट फ्रॉम आवर पीसी। मैं CMD ओपन करता हूँ और मैं इस आईपी को पिंग करता हूँ 192.168.10.129। सो आई एम एबल टू पिंग इट। ओके, नाउ आई कैन सर्च दिस आईपी इन माई ब्राउज़र। सो लेट्स कट इट, exit एग्जिट। और अब मैं अपना मोज़िला फायरफॉक्स ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के बाद मुझे उस आईपी को यहाँ सर्च कर देना है 192.168.10.129। डन। सो मेरा ईव आ गया है, मुझे इसको यहाँ से लॉगिन कर देना है। ओके, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। सो अगर ये लॉग आउट होता तो आपको क्या करना होता है, ये इस तरीके से लॉग आउट और जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव है तो आप देख सकते हैं ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन है और ये मेरा माइक्रोटिक है, ठीक है। इंटरनेट यहाँ से आ रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है हमारे ईथरनेट 1 पोर्ट पे, और ईथरनेट 2 जो है वो हमारा एक स्विच के ऊपर कनेक्ट है। ईथरनेट 3 जो है वो हमारा एक दूसरे स्विच के ऊपर कनेक्ट है। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी है। हम दोनों पोर्ट के ऊपर अलग अलग वीलैन बनाएंगे और मैं अलग अलग वीलैन बना के दिखाऊंगा, और फिर ब्रिज के अंदर भी हम एक वीलैन बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम सिस्को के स्विच के ऊपर भी वीलैन टैग करेंगे, जिससे आप लोगों को अगर नहीं पता कि आगे L3 स्विच अगर आप सिस्को का यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से वीलैन टैग कर सकते हैं।
सो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं ये इन सबको पहले पावर ऑन कर देता हूँ। तो ये कर दिया मैंने पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये आपको टाइमलाइन में दिखाता है माइक्रोटिक हैज़ स्टार्टेड, और भी जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी स्टार्ट हो रही है। सो इस तरीके से ये आपको कवर अप कराएगा। और मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ और मैं माइक्रोटिक को ऑन करूँगा। सो उसके लिए मैं इसको CLI चलाना हो तो इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे पुट्टी के थ्रू इसको ओपन करके यहाँ दिखा देगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ। सो अभी ये ऑन हो रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ, और हो गया ये ऑन। सो लॉगिन में हम दे देते हैं एडमिन, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं माइक्रोटिक लॉगिन हो चुका है। तो मैं बेसिकली CLI पे नहीं, GUI पे, तो मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो विनबॉक्स। विनबॉक्स के लिए मुझे जाना होगा अपने डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ मुझे विनबॉक्स ओपन कर लेना है। इसको कट कर देता हूँ मैं, और ये है हमारा विनबॉक्स। थोड़ा सा डायग्राम मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन एक साथ नजर आए। करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट, और दिस इज़ करेक्ट। तो ये हमारा माइक्रोटिक ऑन हो गया है। सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट करूँगा ताकि इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो हट जाए। और वैसे भी अगर मैंने कोई पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी तो मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर देता हूँ, ताकि मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूँ वो स्टार्टिंग से करूँ और आप लोगों को वो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए। तो अभी ये रीसेट हो रहा है, और रीसेट होने के बाद ये एक बार रिबूट होगा। उसके बाद हमारा ये विनबॉक्स कंप्लीट माइक्रोटिक को ओपन करेगा। तो हमें यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा 10-12 सेकंड। सो मैं फिर से रिपीट करूँगा एक ही चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो यार आप लोगों का जो सब्सक्राइब करते हो ना, या लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उससे जो भी यूट्यूबर होता है या जो भी वो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा है वो मोटिवेट होता है। इट गेट्स मोटिवेटर्स कि यार हम जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं उससे लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा, दे आर सेंडिंग देयर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। सो हम उसके ऊपर क्या करते हैं ना, सर्च करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, और किस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ के वापस से आप लोगों को बताते हैं। तो ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें सबसे पहले जो है मुझे इंटरनेट सेटअप करना है, ये वाला। तो मैं DHCP क्लाइंट बना दूंगा फर्स्ट पोर्ट को। तो आपको जाना है बेसिकली IP DHCP क्लाइंट में, और यहाँ देख सकते हैं DHCP क्लाइंट जो है वो ईथरनेट 2 ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं बस इसको ईथरनेट 1 कर दूंगा यहाँ पे, और ईथरनेट 1 करने के बाद अप्लाई एंड ओके। तो अप्लाई और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं 192.168 10.131 इसको IP मिल गई है। क्या मैं अभी गूगल पिंग करूँगा तो पिंग होगा? लेट्स ट्राई टू पिंग इट यार। पिंग 8.8.8.8 पिंग, यस मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू पिंग इट, यानी कि इंटरनेट हमारे माइक्रोटिक पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेटअप करना है क्या, ईथरनेट 2 पे एक VLAN बनाना है। VLAN ID हम देंगे 10, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं जाता हूँ इंटरफेस में। इंटरफेस में जाने के बाद VLAN, और VLAN में आने के बाद मैंने दिया इसको VLAN 10, नेम है ये सिर्फ। उसके बाद हमें आना है VLAN ID में। VLAN ID में भी आपको दे देना है 10। VLAN ID आपको सोच के देनी है, बिल्कुल जो भी आप VLAN बना रहे हैं वही VLAN ID आपको यहाँ देनी है। और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है बेसिकली, बस ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब बनाना है आपको VLAN 20। सो फिर से मैं ऐड करता हूँ, और अब की बार हम यहाँ इसका नेम रख देते हैं VLAN 20, और VLAN ID भी हम ले लेते हैं 20, ठीक है। और पोर्ट नंबर हमें अब यूज़ करना है 3। सो 3 हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, 3 हम कर रहे हैं इस वाले स्विच के लिए यूज़। सो इस वाले स्विच के लिए 3, और जो सेकंड स्विच है हमारे पास उसके लिए हम कर रहे हैं 2, ठीक है। इस स्विच के लिए 2, और इस स्विच के लिए VLAN 20, और इस स्विच के लिए VLAN 10, ठीक है। सो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें इसके ऊपर बनाना है DHCP सर्वर। तो अब हम चलते हैं IP और DHCP सर्वर में। DHCP सर्वर में जाने के बाद ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ DHCP सेटअप का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ जहाँ आप इंटरफेस सेलेक्ट करते थे पहले, अगर आपको नॉर्मल DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है किसी पोर्ट के ऊपर, सो जस्ट यू सेलेक्ट द पोर्ट, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग द DHCP server on our VLAN. So just you have to select here VLAN 10,
and click on next. So now the DHCP server will going to create on Ethernet 2 but as a VLAN on virtual. Okay, are you getting my point? So I'm going to give the IP address here 10.5.50.0/24. This is the network. अगर आप यहाँ पर IP देते हो 10.5.50.1 तो आप देख सकते हो DHCP एड्रेस स्पेस जो है वो आपको रेड कलर में शो करने लगा है, यानी कि आपको यहाँ नेटवर्क देना है उसका, जो भी चीज़ आप जो भी नेटवर्क आप बना रहे हो उसका नेटवर्क देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हो गया ब्लू में 10.5.50.0/24 नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है गेटवे, गेटवे अब क्या देना है, यहाँ आपको जीरो नहीं देना है, यहाँ आप जीरो देंगे तो ये आगे आपको नहीं जाने देगा, यहाँ आपको जीरो नहीं देना है क्योंकि जीरो कोई गेटवे होता नहीं है। तो आपको यहाँ 1 या 2 या 3 जो भी आपका पूल है टोटल 255 IPs का, उसमें से कोई भी एक IP आपको चूज़ कर लेनी है। नेक्स्ट अब ये पूछता है आपसे DHCP रीले, तो DHCP रीले हम इसे नहीं बना रहे हैं। DHCP रीले होता है कि हमारा नेटवर्क है और हमारे नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है, उस पर हम DHCP नहीं चला रहे, उसके आगे भी एक राउटर लगा हुआ है, उस पर DHCP सर्वर चला रहे हैं। तो हमारा जो राउटर है वो बेसिकली रीले का काम करेगा। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने राउटर को कि मुझे IP एड्रेस चाहिए और वो रीले की तरह, एजेंट की तरह वो भेज देगा DHCP सर्वर के पास कि ये मेरा एक क्लाइंट है, इसको एक IP दो। ठीक है, तो वो होता है रीले। तो हम ये रीले नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली अपने ही राउटर के ऊपर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब ये दिखा रहा है आपको पूल, मैंने बताया 255 IPs का पूल, जिसमें से जो 50.1 है वो मैंने यूज़ कर ली है अभी गेटवे के लिए। तो अब IP बची है 254 तक, 10.5.50.2 से लेके 10.5.50.254 तक। 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट IP हो जाएगी, तो वो भी हम यूज़ नहीं करते, और 10.5.50.0 भी नेटवर्क IP हो जाती है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो IP यूज़ करते हैं हम 1 से लेके 254 तक। तो 1 की IP मैंने गेटवे के लिए यूज़ कर ली है और ये 2 की IP है, तो ये 2 से लेके 254 तक का हमारा एक पूल बन गया। और नेक्स्ट करेंगे आप। अब ये पूछता है आपसे DNS सर्वर, DNS सर्वर हम दे देते हैं 8888 और सेकंड DNS सर्वर के लिए आपको यहाँ क्लिक करना, नीचे एक बॉक्स आ जाएगा 1111। मैं ये DNS सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। DNS सर्वर अगर आप लोग को नहीं पता क्या होता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आता है आपका लीज टाइम। लीज टाइम होता है आपके DHCP सर्वर से आपको एक IP मिल गई, अब आप कितनी देर के बाद चाहते हो कि DHCP सर्वर उस IP के पास एक रिक्वेस्ट भेजे और पूछे कि क्या आप मेरी IP को अभी तक यूज़ कर रहे हो, आप नेटवर्क में हो, इसको बोलते हैं कीप अलाइव मैसेज। तो वो कितनी देर के टाइम अपनी लीज को रिफ़्रेश करेगा। रिफ़्रेश मीन्स वो सबके पास एक मैसेज भेजेगा कि क्या आप लोगों को मैंने जो IP दी थी आप लोग अभी नेटवर्क में हो। कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग चले जाते हैं कॉफ़ी पीने, चाय पीने या अपने किसी काम से, ऑफिस से ही चले जाते हैं वो लोग नेक्स्ट डे आने के लिए। तो अगर वो लोग वो IP उन्हें ही अब मिली रहेगी, कोई नया बंदा आएगा, पता चला IP सारी जो भी हमारा पूल है वो फुल हो चुका है, IP नहीं बची अब DHCP सर्वर के पास, तो वो IP नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है 3 घंटे के बाद कि हाँ क्या सभी लोग मेरे नेटवर्क में हैं। तो जो जो लोग रिप्लाई नहीं करते, जो जो लोग जा चुके होते हैं, जिनकी डिवाइस रिप्लाई नहीं करती है, वो उन IP को फ्री लिस्ट में डाल देता है। फ्री लिस्ट में डालने के बाद जैसे ही कोई नया यूज़र आता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझको एक IP चाहिए, तो वो उन्हीं में से एक IP उठा के उसको वापस कर देता है। अब हम कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये कह रहा है आपसे सेटअप हैज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल। जो सेटअप है हमारा वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये आ रहा है रेड। रेड मीन्स कुछ ना कुछ हमने छोड़ा है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हमसे छूटी है या फिर हमने कुछ गलत करा है। तो अब हम आएंगे IP और एड्रेसेस में। ठीक है, यहाँ हम जब गेटवे ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में हो जाएगा। रेड कलर, ये खतरे की घंटी हट जाएगी यहाँ से। तो 10.5.50.1 ये हमारा गेटवे था /24 और पोर्ट है हमारा VLAN 10 वर्चुअल वाला। अप्लाई और ओके। अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाला अभी हमारा ब्लैक में हो गया है, खतरे की जो लाल घंटी थी वो अब यहाँ से जा चुकी है। ओके, तो ये था हमारा DHCP सर्वर। तो अभी हमें दूसरा सेटअप भी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। DHCP सर्वर पे आना है। अब आपको VLAN 20 सेलेक्ट करना है यहाँ, क्योंकि 10 पे हमने अभी बनाया था। और यहाँ आपको अब IP एक नेटवर्क देना है, तो 50 हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब मैं 60 दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको गेटवे देना है, तो पहले 50.1 गेटवे था हमारा, अब आप 60.1 दे दो। तो 60.1 देने के बाद अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये फिर से रीले पूछता है, नहीं अब ये भी रीले नहीं है, फिर से आप नेक्स्ट कर दो। अब ये होता आता है कि 60.2 से लेकर 60.254 तक का हमारा नया पूल बना है।
ओके। और ये क्या DNS आप सेम ही यूज़ करना चाहते हो? जी हाँ। चलो मैं नीचे वाला DNS चेंज कर देता हूँ, 88 और 44 ले लेते हैं इस बार, ताकि इस नेटवर्क में अगर कोई बंदा कनेक्ट होगा 60 के नेटवर्क में VLAN 20 में, तो उसको DNS मिल जाएगा 8888 और 8844। और अगर वो 10.5.50.0 के नेटवर्क में कनेक्ट होगा VLAN 10 में, तो उसको DNS जाएगा 8888 और 1111। ओके, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और लीज टाइम हमारा सेम रहेगा दोनों में, और सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, मैं इसके लिए भी गेटवे ऐड करना होगा मुझे। अब मैं आ गया हूँ ऐड पे, और यहाँ आपको देना है क्या, उसका गेटवे 10.5.60.1/24, और पोर्ट ले लेना है अब आपको VLAN 20, और उसके बाद अप्लाई और ओके। तो दोनों ही हमारे जो VLAN थे वो हम इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, और इसमें हम अपना जो VLAN है, VLAN 10 और VLAN 20 दोनों हम बना चुके हैं। ये तो था एक पोर्ट के ऊपर आपने VLAN क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी हम बनाएंगे इसको एक्सेस बनाना है। अभी हमें इसके लिए क्या है, एक L3 स्विच का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ। अब मैं एक VLAN बनाता हूँ जिसको एक्सेस बनाना है, ताकि उस पोर्ट से कोई भी अपने लैपटॉप में इंटरनेट लगाएगा, सॉरी केबल लगाएगा, और उसको IP ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आपको L3 स्विच की ज़रूरत, यहाँ जो मैंने L3 स्विच लिया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ। सेम आपको सबसे पहले इंटरफेस पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको एक और नया VLAN क्रिएट कर देना है। तो इस बार VLAN ले लेते हैं हम 30, और पोर्ट नंबर ले लेते हैं हम लास्ट 4th, और ये ले लिया हमने 30। ओके, VLAN ID 30, अप्लाई एंड ओके। अब हम इस पर DHCP सर्वर बनाते हैं। पहले तो IP DHCP सर्वर, ये बिल्कुल ध्यान से देखना, काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। VLAN 30, नेक्स्ट ये आपको कंप्लीट ऐसे ही कर देना है। मैं यहाँ IP चेंज कर देता हूँ, आपको यहाँ कर देना है 70, और 70 करने के बाद नेक्स्ट, गेटवे में भी 70, फिर आपको नेक्स्ट करना है। VLAN ही बना रहे हैं हम। नेक्स्ट आपका पूल ये बनेगा 70.2 से लेकर 70.254 तक। नेक्स्ट, और DNS भी हम सेम यूज़ कर रहे हैं, लीज टाइम भी सेम। कंप्लीट, डन। सेम हम गेटवे देंगे IP, और 10.5.70.1/24, और VLAN 30, अप्लाई और ओके। ये देख सकते हैं, अब यहाँ से खतरे की घंटी चली गई है यहाँ से। सो अभी अगर VLAN इस पोर्ट पे कोई केबल लगाता है तो IP नहीं मिलेगी, इस पोर्ट पे कोई केबल लगाता है तो IP नहीं मिलेगी, लेकिन पोर्ट नंबर 4 से अगर कोई भी केबल लगाएगा तो उसको भी IP नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है ब्रिज पे। यहाँ हमें एक ब्रिज क्रिएट करना है। अब ब्रिज क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। ब्रिज मैं कर देता हूँ ब्रिज लैन अप्लाई और ओके। आपने एक ब्रिज बना दिया है। अब आप पोर्ट में आ रहे हैं, और पोर्ट में आने के बाद आपको ऐड कर देने हैं वो दोनों ही पोर्ट। एक तो 4 नंबर पोर्ट पे हमने VLAN बनाया था, अप्लाई और ओके, और आपको फिर से ऐड करना है जो VLAN आपने बनाया था, VLAN 30, 4 नंबर पोर्ट पे, अप्लाई और ओके। अभी ये बन गया आपका एक्सेस पोर्ट, ठीक है। एक्सेस पोर्ट बन गया, मतलब कैसे बोर्ड पे टेलनेट हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने एक ब्रिज बनाया, ब्रिज के अंदर हमने पोर्ट नंबर 4 को ऐड कर दिया है, और VLAN 30 को भी ऐड कर दिया है। यानी कि अब ये एक ब्रिज के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी इस पोर्ट से कोई भी केबल लगाएगा तो उसको डायरेक्ट IP मिलेगी। इससे पहले हमने करा था एक पोर्ट के ऊपर सिर्फ हमने VLAN बनाया था, उसको बताया नहीं था कि आप एक्सेस हो या ट्रंक हो, ठीक है। तो अभी क्या है, वो एक्सेस है, बट उसको नेगोशिएशन करने के लिए एक L3 एक VLAN वाली डिवाइस चाहिए, जिससे वो नेगोशिएशन कर सके और बता सके कि इस पोर्ट से VLAN 30, VLAन 10 और VLAN 20 का डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है बस। तो ये हमारी वीडियो है। अभी हम देखेंगे कि L3 स्विच पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो चलते हैं हम L3 स्विच के ऊपर, और मैं इस L3 स्विच L2 को सबसे पहले ले लेता हूँ, और शायद क्लिक नहीं हुआ इस पर। मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ इसे।
और अभी आप देख सकते हैं पुट्टी ओपन कर रहा है ये। सो अभी हमें वेट करना होगा 2-4 मिनट स्विच ऑन होने के लिए। सो ये ऑन हो गया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्विच के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर देना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। उसके बाद आपको आना है उस पोर्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको वीलन क्रिएट कर देना, तो मैं वीलन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ सबसे पहले 10। और वीलन 10 क्रिएट करने के बाद अभी आप इसमें आ चुके हैं, तो अभी आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको अकाउंट्स के लिए बना रहा हूँ। ओके, सो अकाउंट्स के लिए मैंने इसे बनाया और मैंने इसे एग्जिट कर दिया। वीलन 10 हमारा अकाउंट्स के लिए है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमें इस पोर्ट के ऊपर 0.0 जिस पोर्ट पे केबल लगी है, इस पोर्ट को, जो इस पोर्ट से आके कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा इस पोर्ट से पोर्ट नंबर 2 से आके स्विच के पोर्ट नंबर 0/0 पे कनेक्ट हो रहा है। इसको क्या करना है, हमें इसमें वीलन 10 में ऐड कर देना है। तो उसके लिए ईथरनेट इंटरफेस ईथरनेट 0/0 पे आना है और आपको यहाँ कमांड चलानी है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। ठीक है, तो अभी ये पोर्ट क्या हो गया है, आपका वीलन 10 में ऐड हो गया है। तो अभी हम एक्सेट करते हैं और अब हम कमांड चला देते हैं राइट मीन्स ये सारा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये क्या हो गया, सेव हो गया है। ओके, सो अभी मैं आता हूँ दूसरे स्विच के ऊपर और इसे ऑन करता हूँ। सो ये 1 से 2 मिनट लेगा अभी, तो अभी देखते हैं हम। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले वीलन 20 स्विच के ऊपर और इसको हम नेम देते हैं, जैसे हम ये सेल्स टीम के लिए बना रहे हैं, तो मैंने दे दिया इसको सेल्स। उसके बाद इसे एग्जिट कर दो। अब हमें किस इंटरफेस के ऊपर बनाना है, अब हमें बनाना है इस इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सेस पोर्ट बनाना बता रहा हूँ स्विच के लिए, और अभी मैं ये भी बताऊँगा कि किस पोर्ट से आप लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे ताकि आपका इंटरनेट चलेगा स्विच के किस पोर्ट से। तो सबसे पहले मैं अभी सिर्फ वीलन बना रहा हूँ और इस पोर्ट के ऊपर वीलन टैग कर रहा हूँ ईथरनेट 0/0 के ऊपर। तो आपको किस पोर्ट से लैपटॉप में लगाना है ताकि आपका आईपी मिल सके आपको वीलन 30 का, वो मैं बताता हूँ। अभी अगर आप ऐसे ही केबल लगाओगे स्विच के किसी भी पोर्ट से, इस पोर्ट को वीलन 10 और 20 का मेंबर बनाने के बाद भी आप अगर स्विच के किसी अनदर पोर्ट से केबल अपने लैपटॉप में लगाते हो तो भी आपको आईपी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसे टैग कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह क्या करना होगा जो आपको आईपी मिले। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं यहाँ इंटरफेस ईथरनेट 0/0 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। तो अभी ये वीलन 20 का मेंबर हो गया है। अभी मैं पहले तो इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। तो अभी आपको क्या करना है ना, जैसे आपने इस पोर्ट को मेंबर बनाया है वीलन 20 का, इस पोर्ट को मेंबर बनाया है वीलन 10 का, ऐसे ही इस स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट हैं उन सबको आपको एक्सेस पोर्ट बनाना है ऐसे ही, और सेम कमांड चलानी है ताकि वो सारे पोर्ट इसी वीलन के मेंबर हो जाएं। और जो भी बंदा उस पोर्ट से कनेक्ट करेगा वो पोर्ट देखेगा मैं तो वीलन 20 का मेंबर हूँ, तो वो वीलन 20 के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि वीलन 20 का पोर्ट ही वाला है। इसके बाद जब ट्रैफिक आएगा तो वो भेजेगा इस माइक्रोटिक के पास। ये माइक्रोटिक देखेगा हाँ इस पोर्ट के ऊपर तो एक DHCP सर्वर चल रहा है पोर्ट नंबर 3 के ऊपर, तो वो इस पोर्ट के जो हमारी लैन की IP है जो हमने क्रिएट करा था अभी 10.5.60.0/24 वो IP वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो मैं चलता हूँ, मैं 4-5 पोर्ट फटाफट ऐड कर लेता हूँ। स्विच 3 कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/1 से
0/10, 1 से 10, ओके 0/10, ओके। तो शायद इसमें इतने पोर्ट ना हो। 0/1 से शो VLAN, यहाँ देख लेते हैं हम कितने पोर्ट्स हैं। सॉरी, यहाँ सिर्फ 3 पोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें लेना होगा 1 2 3। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/1 से 3, ठीक है। यानी कि मैंने 0/1 से लेकर 3 पोर्ट एक साथ वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके ऊपर हम VLAN 20 टैग कर देंगे। तो मैं आ गया स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, और स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 20। तो ये क्या होगा, ये सारे पोर्ट अभी VLAN 20 के मेंबर हो गए हैं। अब क्या होगा, इन पोर्ट से 1 2 3 4 1 2 3 से कोई भी इस पोर्ट से अगर VLAN वो अपने लैपटॉप में केबल लगाता है या किसी भी डिवाइस में केबल लगाता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा अपने 0/0 को, क्योंकि ये भी उसी पोर्ट का मेंबर है। और ये पोर्ट फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा माइक्रोटिक के 3 नंबर पोर्ट को। माइक्रोटिक देखेगा हाँ इस पोर्ट पे VLAN 20 पे ये वाला DHCP सर्वर चल रहा है, तो वो उस सर्वर की आपको IP प्रोवाइड कर देगा। ये है पूरा प्रोसेस। और अब हमें सेम चीज़ करनी है अपने स्विच 2 पे। तो मैं आ जाता हूँ स्विच 2 पे, और स्विच 2 पे आने के बाद अब हमें सेम कमांड चला देनी है। तो मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 0/1 से 3। सॉरी, मैंने रेंज टाइप नहीं करा यहाँ, रेंज। और यहाँ कमांड सेम, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 10, ठीक है। तो ये पोर्ट क्या हो गया, अभी VLAN 10 के मेंबर हो गए। तो दोस्तों अभी आपको समझना पड़ेगा कि हमने पूरा का पूरा ये क्या सिनेरियो बनाया है। इस पर हमने 3 VLAN बनाए हैं और तीनों पे एक एक नेटवर्क चल रहा है। यानी कि एक इस पे तो चल रहा है 10.5.50 का नेटवर्क, इस पे चल रहा है 10.5.60 का नेटवर्क, और एक पोर्ट नंबर 4 जो है उस पर चल रहा है 10.5.70 का नेटवर्क। तो जो भी बंदा 4 नंबर पोर्ट से डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे लगाता है उसको IP मिल जाएगी, उसका इंटरनेट चलने लगेगा और माइक्रोटिक उसको IP दे देगा। लेकिन 2 और 3 से अगर आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। उसका रीज़न ये है कि उस पोर्ट को हमने VLAN में सिर्फ ऐड करा है, ना ही तो उसको एक्सेस बनाया है और ना ही उसको हमने ट्रंक बनाया है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। तो अगर आप पोर्ट नंबर 4 पे केबल लगाना चाहते हैं, कोई भी माइक्रोटिक के ऐसे पोर्ट पे आप VLAN बनाना चाहते हैं जिससे हम कनेक्ट करें और डायरेक्ट इंटरनेट चल जाए, तो आपको VLAN बनाने के बाद उस पोर्ट पे सबसे पहले ब्रिज बनाना होगा। ब्रिज में दोनों पोर्ट्स ऐड करने होंगे। ये है प्रोसेस और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अगर आप आगे L3 स्विच का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे L3 स्विच का यूज़ करा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पोर्ट के ऊपर VLAN बना देना है और उसके बाद स्विच पे आके उस पोर्ट को ज़रूर टैग करना है जिस पोर्ट पे माइक्रोटिक से केबल लगी है और जैसे ही इन दोनों पोर्टों पे लगी है। और उसके बाद सबसे पहले आपको उन सारे पोर्ट को टैग कर देना है जिन जिन पोर्टों पे आप क्या करना चाहते हैं, जिन जिन पोर्टों से आप यूज़र्स का इंटरनेट चलवाना चाहते हैं। ये है सबसे अच्छा प्रोसेस और सबसे ईजी प्रोसेस। याद रहे, अगर आपने एक भी पोर्ट छोड़ दिया, एक भी पोर्ट पे आपने टैगिंग नहीं की, तो आपको कि उस पोर्ट पे अगर यूज़र अपना लैपटॉप या कोई भी डिवाइस लगाता है तो उसको वही एरर देगा, ऑब्टेनिंग IP एड्रेस और अपीपा की IP मिलेगी 169 की, तो उसको IP उस पोर्ट से नहीं मिलेगी। तो याद से आपको वो सारे पोर्ट टैग कर देने हैं जिन पोर्टों पे आप IP लेना चाहते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा प्रोसेस। तो मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे पहले हम आए थे इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस के ऊपर आने के बाद हमने आए थे VLAN में आने के बाद हमने यहाँ पर ये 3 VLAN क्रिएट करा अलग अलग पोर्ट पे। VLAN 10 को अगर आप देखोगे तो 2 नंबर पोर्ट पे है ये, और VLAN 20 को अगर आप देखोगे तो ये 3 नंबर पोर्ट पे है, और VLAN 30 को अगर आप देखोगे तो ये 4 नंबर पोर्ट पे है। ये करने के बाद हम आए थे सबसे पहले, उसके बाद IP DHCP सर्वर में। यहाँ आने के बाद हमने ये इनके ऊपर अलग अलग DHCP सर्वर सेटअप करा था। यहाँ से होगा DHCP सर्वर सेटअप। तो अभी ये कह रहा है कि ये मास्टर है
तो हमें क्या करना है, यहाँ से ना वीलन को हटा के इसका जो ब्रिज हमने बनाया है वो सेलेक्ट कर देना है, अप्लाई एंड ओके। और आईपी एड्रेसेस में भी सेम, वीलन 30 हटा के ब्रिज लैन, अप्लाई एंड ओके, डन। अभी ये वापस से रेड हो जाना चाहिए, रेड से हट के ब्लैक हो जाना चाहिए। सो अभी क्या रह गया है, नेटवर्क में अगर मैं आता हूँ 70, कोई पोर्ट सेलेक्ट नहीं करते हम यहाँ, DHCP सर्वर। अभी आप देख सकते हैं कि ये वापस से ब्लैक हो गया है। वो बता रहा था कि आपने क्या करा है, एक पोर्ट के ऊपर DHCP सर्वर बनाया है वीलन बना के, और उसको एक ब्रिज में ऐड कर दिया। यानी कि ब्रिज में ऐड होने का मतलब है उस पर आपको कुछ नहीं चलाना है, आपको ब्रिज के अंदर, ब्रिज के ऊपर DHCP सर्वर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस जो हमने DHCP सर्वर बनाया था उसको हमने, उसका जो पोर्ट है वो चेंज कर दिया। और यहाँ से पोर्ट चेंज होता है, मैं बता देता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये रहा इंटरफेस। इंटरफेस से आप जिस पोर्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पोर्ट को आप सेलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देंगे, और सेम चीज़ आईपी और एड्रेसेस में आप कर देंगे। तो ये मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लेता है और ये हो जाता है, आपने देखा होगा अभी। यहाँ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपका ये काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा मैंने आपको एक नेटिंग का रूल नहीं बताया, मैं इसमें ख़त्म कर देता हूँ इसे भी। आपको आना है आईपी और फायरवॉल में, नेट में, यहाँ आपको ऐड करना है, नहीं तो आपके किसी भी लैन यूज़र का इंटरनेट नहीं चलेगा। यहाँ आपको चेन में सेलेक्ट करना है सोर्स, सोर्स में आपको अपनी लैन आईपी दे देनी है 10.5.50.0/24, और उसके बाद आना है एक्शन में, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है मास्करेड, अप्लाई और ओके। ये अब आपका 10.5.50 वाले सारे यूज़र का इंटरनेट चलेगा। ठीक है, सेम में कर देता हूँ 60 वाले नेटवर्क के लिए भी। तो 10.5.60.0/24 पूरा नेटवर्क दे दिया मैंने, एक्शन, और यहाँ आ गया मास्करेड, अप्लाई एंड ओके, डन। फिर अब मैं दे देता हूँ 70 के नेटवर्क के लिए 10.5.70.0/24 एक्शन, और ये मास्करेड, अप्लाई, ये ओके। सो अभी ये जो भी ट्रैफिक है माइक्रोटिक, उसको इंटरनेट, अभी तक ऐसा नहीं है कि आईपी नहीं मिलेगी आपके लैन यूज़र को, आईपी मिलेगी, बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, google.com की रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पोर्ट को रिसीव होगा, तो माइक्रोटिक देखेगा कि मुझे इंटरनेट पे जाने का रूल नहीं बताया गया है। इंटरनेट पे जाने का रूल है ये कि जो भी हमारे इस नेटवर्क के ट्रैफिक आए इंटरनेट पे जाने के लिए, उसको आप यहाँ इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, यानी कि पोर्ट नंबर 1 से आप उसे बाहर भेज देना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें।